हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेके हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर जो ओपनिंग देखने को मिली वो हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। गैप डाउन ओपनिंग के बाद ओपनिंग लेवल से हमें निफ्टी के अंदर एक शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। देन उसके बाद हमें इसके अंदर एक हल्की सी रिकवरी भी देखने को मिली, लेकिन इस स्विंग हाई के लेवल के पास से हमें निफ्टी के अंदर अगेन एक शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और क्लोजिंग सेशन में फिर हमें लोअर लेवल के पास निफ्टी में हल्की सी कंसोलिडेशन देखने को मिली। तो ओवरऑल बेसिस पर देखा जाए तो जो आज का ट्रेंड रहा है निफ्टी के अंदर वो हमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला है, एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है आज के दिन निफ्टी में। अब अगर हम बात करें कि कल को लेकर हमारी प्लानिंग निफ्टी के अंदर किस तरीके से होनी चाहिए, तो निफ्टी के अंदर अब जो हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो करेंगे हम इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर। अगर निफ्टी अपने इस स्विंग हाई के लेवल को ब्रेक करती है और इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन शो करती है तो हम निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है, अगर हम ध्यान से देखें तो निफ्टी के अंदर जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का इंट्राडे लो था ये लेवल निफ्टी के लिए एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था और ओपनिंग सेशन में जब निफ्टी के अंदर हमें ओपनिंग लेवल से एक शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को मिला तो निफ्टी ने अपने लास्ट ट्रेडिंग सेशन के इंट्राडे लो के लेवल के पास ही सपोर्ट लिया और यहां से एक रिकवरी शो करी। लेकिन बाद में हमें निफ्टी के अंदर इस लो का ब्रेकआउट देखने को मिल गया और जब हमें क्लोजिंग सेशन में लोअर लेवल से हल्की सी रिकवरी देखने को मिल रही थी तो निफ्टी ने इसी लेवल के पास रेजिस्टेंस लेके एक बार फिर से सेलिंग प्रेशर शो करा। इट मींस कि जो लेवल निफ्टी के लिए कल तक एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था वो लेवल अब निफ्टी के लिए इमीडिएट बेसिस पे एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो इसलिए अगर निफ्टी अपने इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन शो करती है तो हम निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। अब अगर हम टारगेट्स की बात करें तो लॉन्ग पोजीशन के केस में निफ्टी के अंदर हमारे सामने जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे सबसे पहले ये लेवल्स जो कि लगभग 17,400 के आसपास के लेवल्स हैं और अगर 17,400 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर हमें निफ्टी के अंदर ये लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं जो कि लगभग 17,435 से 17,450 के अराउंड के लेवल्स हैं। लेकिन अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की तो शॉर्ट पोजीशन जो हम निफ्टी के अंदर बिल्डअप करेंगे वो हम करेंगे इस लेवल के नीचे जो कि हमारे सामने निकल कर आता है लगभग 17,300 का लेवल। अगर निफ्टी 17,300 के इस लेवल को ब्रेक करती है और इसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइजेशन शो करती है तो फिर आज के ट्रेडिंग सेशन में ये जो हमें लोअर हाइज और लोअर लोज की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है ये हमें कंटिन्यू देखने को मिलेगी, जिसके चलते फिर हमें निफ्टी के अंदर सेलिंग प्रेशर और ज्यादा देखने को मिल सकता है। अब शॉर्ट साइड में हमारे सामने निफ्टी के अंदर जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे सबसे पहले 17,250 से 275 के अराउंड के लेवल्स और अगर ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं तो फिर हमें निफ्टी के अंदर 17,100 के अराउंड के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी के बारे में तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली और पहले 15 मिनट में हमें गैप डाउन ओपनिंग के बाद ओपनिंग लेवल से निफ्टी बैंक के अंदर एक रिकवरी देखने को जरूर मिली, लेकिन ये रिकवरी सस्टेन नहीं कर पाई। 40,775 के अराउंड के लेवल के पास से हमें बैंक निफ्टी के अंदर सेलिंग देखने को मिली। देन उसके बाद बैंक निफ्टी के अंदर हमें हल्की फुल्की रिकवरी जरूर देखने को मिली, लेकिन प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के क्लोजिंग लेवल के पास से हमें बैंक निफ्टी के अंदर फिर रिमेनिंग पूरे ट्रेडिंग सेशन एक शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। अब अगर हम बात करें कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें आगे को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो बैंक निफ्टी के अंदर अब जो हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम करेंगे इस लेवल के ऊपर। ये जो हमें स्विंग हाई का लेवल देखने को मिल रहा है इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर अगर बैंक निफ्टी कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन शो करता है तो हम बैंक निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है, ये जो हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन का स्विंग लो देखने को मिल रहा है ये स्विंग लो का लेवल बैंक निफ्टी के लिए एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था इमीडिएट बेसिस पे। अब जब बैंक निफ्टी ने अपने इस स्विंग लो के लेवल को ब्रेक किया तो बैंक निफ्टी ने बहुत देर तक इस लेवल के पास कंसोलिडेशन शो करी। देन उसके बाद आखिरी के 15 मिनट में बैंक निफ्टी ने एक फ्रेश सेलिंग प्रेशर शो करा। इससे हमें यह पता चलता है कि जो लेवल बैंक निफ्टी के लिए अभी तक एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था वो लेवल आने वाले टाइम में बैंक निफ्टी के लिए इमीडिएट बेसिस पे एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। तो इसलिए अगर बैंक निफ्टी अपने इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन शो करता है तो हम बैंक निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। अब ये जितने भी हमें स्विंग हाइज देखने को मिल रहे हैं ये सभी स्विंग हाइज के लेवल बैंक निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन में टारगेट की तरह काम करेंगे, लेकिन टारगेट के साथ साथ ये सभी स्विंग हाइज के लेवल बैंक निफ्टी के अंदर रेजिस्टेंस की तरह भी काम करेंगे। अगर हम बात करें फाइनल टारगेट्स हमें लॉन्ग पोजीशन में कहां तक के देखने को मिल सकते हैं, तो आज का जो हमें इंट्राडे हाई का लेवल देखने को मिला है यानी कि 40,775 का लेवल, 40,775 का लेवल होगा बैंक निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन में फाइनल टारगेट।
अब अगर हम शॉर्ट पोजीशन की बात करें तो शॉर्ट पोजीशन जो हम बैंक निफ्टी के अंदर बिल्डअप करेंगे वो हम इस स्विंग लो के लेवल के नीचे बिल्डअप करेंगे। अगर बैंक निफ्टी इस स्विंग लो के लेवल को ब्रेक करता है और इसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन शो करता है तो फिर हम बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। अब शॉर्ट पोजीशन के केस में बैंक निफ्टी के अंदर हमारे सामने जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे सबसे पहले ये लेवल्स, जो कि लगभग 40,075 से 40,150 के अराउंड के लेवल्स हैं। और अगर 40,075 से 150 के लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं तो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर नीचे की तरफ 100 पॉइंट के डिफरेंस पे नेक्स्ट टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। यानी कि अगर 40,075 से 40,150 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट जो हमारे सामने निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 39,900 का लेवल, देन उसके बाद 39,800, देन उसके बाद 39,700 और उसके बाद फाइनल टारगेट्स 39,600। तो इसलिए अगर 40,075 से 150 के लेवल्स ब्रेक होते हैं तो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर 100 पॉइंट के डिफरेंस के ऊपर टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं डाउन साइड में शॉर्ट पोजीशन के अंदर। और अगर हमें मार्केट्स के अंदर किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन देखने को मिलती है तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं कंप्लीट करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने सपोर्ट देने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं तो हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर मार्केट की नॉलेज मिल सके। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले टाइम में जितनी भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अपलोड हों उन सभी की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।